अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चैप्टर नंबर 3 का लास्ट एक्सरसाइज हमने लास्ट लेक्चर के अंदर मुकम्मल की। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो देखते हैं। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs कम अज़ कम जो है वो यहाँ से आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत सारे जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज से बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके MCQs ज़रा थोड़ा सा समझने से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको बड़े तवज्जो के साथ समझिएगा। MCQs में पहला MCQs है कि गिवन एक सेट है विच इज़ इन टेबुलर फॉर्म 1/3, 1/5, 1/7, इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो ऊपर तो 1 1 1 है, लेकिन नीचे नंबर्स जो हैं वो ऑड नंबर्स हैं, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है जिसमें लिखा हुआ है x सच दैट x इज इक्वल टू 1/, ये आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम कि ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबॉलिक वे है 2n+1, और n आपके पास w भी हो सकता है, w लिखना चाहे, लेकिन चूंकि MCQs है तो लिखा हुआ है। अदरवाइज नेचुरल नंबर भी हो सकता था, अगर MCQs में वो यहाँ नेचुरल नंबर भी लगा दे तो फिर भी ठीक है, लेकिन चूंकि जैसा लिखा हुआ है हमने उसी तरह जो है वो उसको लिखा, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट वाला देखें, ए एम्प्टी सेट है, उसका पावर सेट क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, बड़ी तवज्जो के साथ इसको समझिएगा, इसका पावर सेट क्या होगा। तो पावर सेट इसके तमाम सबसेट्स का सेट होगा। तो इस एम्प्टी सेट का एक सबसेट जो है वो खुद एम्प्टी सेट है। अब एम्प्टी सेट लिखें और फिर पावर सेट के लिए आप एक और ब्रैकेट लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसका ऑप्शन सी जो है वो ठीक है, बिकॉज जिसमें एक सेट आ रहा है जिसके अंदर एक एम्प्टी सेट है, तो वो इसका पावर सेट कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझिएगा। U है 1 2 3 4 5 और A है 1 2 3 और B है 3 4 5, देन U माइनस A इंटरसेक्शन B क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, A इंटरसेक्शन B क्या होगा, जरा ये देखिए, ये A है और B, ये दोनों में कॉमन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ एक नंबर है जो इनमें कॉमन आ रहा है, 3 और 3, तो A इंटरसेक्शन B में 3 आ जाएगा। अब जब आप इसका U के साथ डिफरेंस लेंगे, U के साथ इसका डिफरेंस लेंगे, तो सिर्फ डियर स्टूडेंट्स U में से 3 नहीं आएगा, क्योंकि 3 आ गया A इंटरसेक्शन B में, तो बकिया इसका ऑप्शन A 1 2 4 5, ये ठीक होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इफ A एंड B आर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब है कि इनमें से कुछ कॉमन है, यानी A और B में कुछ कॉमन आते हैं, कुछ इसका, देन n इंटू A माइनस B इज इक्वल टू, इसका मतलब है कि A डिफरेंस B में कितने नंबर्स आएंगे। स्टूडेंट्स, इसका आंसर है n इंटू A। देखें, अगर A माइनस B है, इसको समझिएगा, A माइनस B है, तो इसमें वो एलिमेंट्स A के आएंगे जो B में ना हो, जबकि हम ये कह चुके हैं कि B और A के अंदर कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, ओवरलैपिंग है ना, कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, तो इसलिए वो एलिमेंट्स आएंगे डियर स्टूडेंट्स, n तादाद बता रहे हैं, वो एलिमेंट्स आएंगे जो A के हैं, लेकिन वो नहीं आएंगे जो B के अंदर भी मौजूद हैं, यानी A और B के अंदर दोनों के अंदर मौजूद हैं। तो इट्स मीन्स दैट आप उनको निकाल देंगे n इंटू A इंटरसेक्शन B, यानी A इंटरसेक्शन B वाले एलिमेंट्स को निकाल दे तो बकिया जो A के एलिमेंट है वो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स जो है वो n इंटू A माइनस B के अंदर आएंगे। स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन D ठीक है। इसी तरह इस सवाल को समझिएगा, कहता है A सबसेट B का। A सबसेट B का होने का मतलब यह है कि इफ यू हैव दिस B, अगर आपके पास सेट B ये है तो A उसके अंदर लाई कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, A फिर उसके अंदर लाई कर रहा है, ये इसका मतलब है कि A सबसेट है B का। अब देखिएगा, एंड B माइनस A इज नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि B A के बराबर है, बल्कि B के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो A के अंदर मौजूद नहीं होंगे, यानी B माइनस A 5 नहीं है। इसका मतलब है कुछ एलिमेंट्स B के अंदर ऐसे हैं जो A के अंदर नहीं है। तो फिर बताइए n इंटू B माइनस A क्या होगा। अब देखिएगा,
अगर कुछ एलिमेंट्स बी के अंदर है जो ए के अंदर मौजूद नहीं है, तो n इंटू बी माइनस ए, बी माइनस ए के अंदर एलिमेंट्स आने हैं वो वाले जो बी के अंदर है मगर ए के अंदर नहीं है, ये वाले एलिमेंट्स जो बाहर हैं ए के अंदर नहीं है, तो उनको निकालने का तरीका क्या होगा, यानी जितने बी में है, ये देखिएगा जितने एलिमेंट्स बी में है n इंटू बी, उनमें से निकालना जितने एलिमेंट्स ए के हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ए वाले एलिमेंट्स आप निकाल देंगे तो बकिया क्या रह जाएगा, बकिया ये सारे बी के एलिमेंट्स रह जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन डी ठीक है, n इंटू बी माइनस ए में वो एलिमेंट्स आएंगे जो बी के अंदर तो है मगर ए के अंदर नहीं है। तो जब आप ए वाले एलिमेंट्स निकाल देंगे तो बाकी बी के एलिमेंट्स जो आपके पास बच जाएंगे। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, n इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50, n ऑफ ए 30, n ऑफ बी। आपको अगर याद है ये लास्ट 3.2 एक्सरसाइज का शायद क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये फार्मूला हमने लगाया, n इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस n इंटू बी माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अब आपके पास गिवन क्या है, गिवन में स्टूडेंट्स आपके पास ये है n इंटू ए है, n इंटू बी है और ये पूछा गया n इंटू ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। अब देखिए इधर आप रखें 50, 50, इधर 35 है, 30 है, एंड दिस इज कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 65 बनेगा, 65 बनेगा। n इंटू ये है माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स जब आप इसको इधर ले आएंगे और 50 को इधर ले जाएंगे तो 65 माइनस 50 वुड बी 50। सो इसका बी ऑप्शन ठीक है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ए ये है, बी ये है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने आएंगे। ये जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला सवाल समझा रहा था तो उसमें मैंने बताया है कि ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स आते हैं वो दोनों सेट के एलिमेंट्स की प्रोडक्ट होती है। इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 4 है, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है, 4 + 3 कितना होता है, 12। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 12 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 12 होंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फाइंड एफ ऑफ ए प्लस 1। इसको कैसे निकालना है ये मैं वैसे तो करवा चुका हूँ एक्सरसाइज के अंदर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब आप x की जगह पे बच्चों a प्लस ए पुट करें, a प्लस ए पुट कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, x की जगह पे a प्लस एक्स पुट कीजिएगा, a प्लस 1 सॉरी a प्लस 1 है, ये आ जाएगा a प्लस 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए प्लस 1 प्लस 2। डियर स्टूडेंट्स, a प्लस बी का फार्मूला खोलें, यहाँ पे ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस 3a माइनस 3, ये यानी माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आगे प्लस 2। स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा a स्क्वायर, ये आएगा प्लस 2a और प्लस 2a माइनस 3a, तो आंसर आएगा माइनस a। आगे देखिए प्लस 1 प्लस 2, ये 3 आ जाएगा और 3 माइनस 3 कट के 0 आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस a। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 9, यू हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 28। स्टूडेंट्स, बड़ा आसान है, एफ ऑफ एक्स अगर 28 है तो इसको आप 28 के बराबर रखें, 3x इस 1 को इधर ले जाए 27 हो जाएगा, इस 3 को इधर डिवाइड कर दें तो डियर स्टूडेंट्स जो है वो 27 को जब आप डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर तो आंसर वुड बी 9। लास्ट क्वेश्चन दिस एक्सरसाइज एमसीक्यूज, ए ये है, बी ये है, अगर ये फंक्शन हो, ये क्वेश्चन स्टूडेंट समझने वाला सवाल है। ये मैंने जो लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 मैंने फंक्शंस की टाइप्स में समझाया है, ये वो वाला सवाल है। कहता है अगर फंक्शन यूं हो, अब इसको ना आप यूं लिखें जैसे मैंने लास्ट टाइम समझाया है। कैसे लिखेंगे, पहले वाले जो एलिमेंट्स हैं पहले वाले उनको पहले सेट में लिखें 1 2 3, और जो दूसरे वाले एलिमेंट्स हैं वो ए बी बी है, तो लिहाजा आप सिर्फ ए बी लिखेंगे। अब देखिएगा 1 किसके ऊपर मैप कर रहे हैं, 1 ए के ऊपर, यूं आप लाइन लगाएंगे। इसी तरह 2 बी के ऊपर मैप कर रहे हैं, 2 बी के ऊपर, और 3 भी बी के ऊपर मैप कर रहे हैं। तो बताइएगा क्या ये फंक्शन है। डियर स्टूडेंट, ये फंक्शन है बिकॉज पहले सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स से लाइन निकल रही है और सब में से एक एक निकल रही है। लेकिन ये फंक्शन की कौन सी टाइप है।
अगले सब में से सब पर लाइन जा रही है, लेकिन ये 1 1 नहीं है बिकॉज बी के ऊपर 2 लाइनें जा रही हैं, तो ये ऑन टू फंक्शन हुआ, इसे कहते हैं ऑन टू फंक्शन। और डियर स्टूडेंट्स, ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम सरजेक्टिव फंक्शन है। तो ये आपके एमसीक्यूज जो है वो मुकम्मल हो गए। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, ये टेबुलर फॉर्म जो है वो बनानी है आपने, और इसकी सेट बिल्डर रोटेशन लिखी हुई है। स्टूडेंट समझिएगा इसको, इस तरह का क्वेश्चन 3.1 के अंदर समझाया हूँ। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, तो आपको पता है इस तरह का अगर लिखा हो 2n 3n 4n, तो ये 2 का मल्टीपल होता है, या जिस नंबर का भी हो। तो 2 का मल्टीपल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहाँ तक जाएगा 2 4, लेकिन 0 नहीं आएगा बिकॉज n नेचुरल नंबर है, 2 4 6 अप टू सो ऑन, ये चलता जा रहा है, तो यहाँ पे आप सेट बंद कर देंगे, तो ये टेबुलर फॉर्म होगी इसकी। डियर स्टूडेंट्स, 2m+1 आपको पता है किसका साइन होता है, ये ऑड नंबर का साइन होता है। अगर 2m या 2n के बाद +1 आ जाए तो ये ऑड नंबर का साइन होता है, और n नेचुरल नंबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वुड बी 1 नहीं आएगा बिकॉज ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 पुट करेंगे, 2 × 1 + 1 3 आएगा, 3 5 7 अप टू सो ऑन, आगे चलते जाएंगे। नेक्स्ट वाला देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 11n, या ये 11 का आप समझ लें कि 11 का ये है मल्टीपल है, या 11 का टेबल है, तो यह आ जाएगा 11, लेकिन इसमें शर्त ये है कि n शुड बी n W, और जो n होगा वो लेस देन 11 होगा, यानी लेस देन 11 होगा, उसका मतलब है n 10 होगा, यानी लास्ट नंबर जो n का होगा वो 10 होगा। तो ये 10 तक जो है वो पहाड़ा है, 11 का 11, इसके बाद 22, इसके बाद 33, और डियर स्टूडेंट्स लास्ट वाला जो है 110 आएगा, और चूंकि 11 नहीं आ सकता, 11 नहीं है, लिहाजा इससे आगे वाला नंबर नहीं आएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाला देखिए, ये इवन नंबर है, और इवन नंबर 4 लेस देन x लेस देन 6। बड़ी तवज्जो के साथ समझिएगा इसको, इस तरह के सवाल ट्रिकी होते हैं और बच्चे को पजल करते हैं। यानी ये है इवन नंबर, और इवन ऐसा होना चाहिए जो 4 और 6 के दरमियान हो, 4 भी ना हो 6 भी ना हो। अब 4 और 6 के दरमियान कोई ऐसा इवन नंबर है जो 4 और 6 के दरमियान भी हो और हो भी इवन? तो कोई ऐसा इवन नंबर नहीं है। 4 के बाद इवन नंबर 6 ही आता है, यहाँ 4 भी शामिल नहीं है, 6 भी शामिल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आएगा खाली सेट 5। ऐसा ऑड नंबर जो 5 और 7 के दरमियान हो, बिल्कुल क्वेश्चन की नौयत यही है, तो इसका आंसर भी आएगा 5, बिकॉज 5 और 7 के दरमियान 6 आता है, 6 इवन है, ऑड नहीं है, तो उसने कहा है ऑड नंबर होना चाहिए। अब आगे देखिएगा, ये भी उसी तरह का सवाल है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ये है रैशनल नंबर या नातिक आदाद, उर्दू में पढ़ते हैं इसको, नातिक आदाद। एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, दोनों तरफ जब आप स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट। एंड 2 अंडर रूट मैं आपको सिखा आया हूँ, 2 अंडर रूट जो है ये होता है प्राइम नंबर जब अंडर रूट में आ जाए, तो डियर स्टूडेंट्स ये हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है, रैशनल नहीं होता। सो लिहाजा ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं है जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के बराबर हो। सो लिहाजा इसका आंसर भी एम्प्टी सेट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, ऐसे रैशनल नंबर जो x बराबर हो -x के। अब ये बड़ा ट्रिकी सवाल में से एक है, स्टूडेंट को नहीं पता चलता। अब इसका क्या मतलब है, x -x के, क्या कोई ऐसा नंबर है जो अपने मनफी के बराबर हो? मसलन आप देखें 2 है, तो क्या ये -2 के बराबर होता है? तो जवाब है कि नहीं होता। क्या कोई ऐसा रैशनल नंबर है जो अपने माइनस के बराबर है? स्टूडेंट जहन पे जोर दे के कोई ऐसा नंबर तलाश करें। एक नंबर ऐसा है जो अपने माइनस के बराबर है, वो है 0, क्योंकि 0 प्लस और माइनस से आज़ाद होता है। तो लिहाजा एक ऐसा नंबर है 0 जो 0 करे या -0 करे, -0 का तो मतलब ही कोई नहीं है, वो 0 ही रहता है। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है, बिकॉज 0 बॉर्डर लाइन के ऊपर है, जितने प्लस इधर है, इतने माइनस इधर है। जो प्लस के लिए आप लिखेंगे वो माइनस के लिए इधर आएगा, वो बराबर नहीं होगा उसका। लेकिन 0 प्लस और माइनस दोनों के लिए जो है बराबर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ द रियल नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स ये समझिएगा, ये है रियल नंबर।
रियल नंबर को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक होता है रैशनल बड़ा सेट होता है और एक होता है इर्रेशनल, एक होता है इर्रेशनल, दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। कहता है ऐसा रियल नंबर का सेट बनाए जो जिसमें x कोई भी यानी ऐसे x पर मुश्तमिल जिसमें कोई भी इर्रेशनल नंबर ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स आपके ज़हन में क्या आ रहा है? ऐसा रियल नंबर का सेट जिसमें कोई इर्रेशनल नंबर ना हो, तो वो कौन सा सेट होता है? वो रैशनल नंबर होता है। बिकॉज देखें इर्रेशनल निकल गया, ये वाला तो निकल गया ना, यानी ये वाला नहीं, तो फिर बकिया जो बच गया वो रैशनल है। ये दोनों मिला के रियल नंबर्स बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा क्यू या फिर रैशनल नंबर। इसको सेट के लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्यू डालना ही काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स ये दूसरा क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हुआ। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक सेट यूनिवर्सल सेट दे रहा है और 3 सेट्स दे रहे हैं ए बी सी, और कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। कुछ मैंने जो आसान वाले हैं या मिलते जुलते हैं वो मैंने आपके लिए छोड़े हैं, बगिया मैं करवा रहा हूँ। स्टूडेंट्स ए सेट 1 से लेकर यानी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स पर मुश्तमिल है, और जो ए सेट है वो सेट ऑफ इवन नंबर्स पर मुश्तमिल है। बी सेट 1 2 3 4 पहले 5 नेचुरल नंबर्स पर मुश्तमिल है, और सी जो है 1 3 5 7 9 और नंबर्स पर मुश्तमिल है। स्टूडेंट्स पहला पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना। ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला होता है u माइनस ए। u ये है 1 2 3 4 और इसमें से ये निकाल दें। तो स्टूडेंट्स इवन नंबर अगर निकाल देंगे तो बाकी ऑड नंबर आपके पास बच जाएंगे। तो ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब है। डियर स्टूडेंट्स इसका फोर्थ पार्ट है a माइनस बी। a माइनस बी, ए इज दिस वन सेट ऑफ इवन नंबर्स है 10 तक, और b जो है वो पहले 5 नंबर्स हैं। तो अगर a में से b निकालेंगे तो ऐसे नंबर्स है 6 8 10 है जो इसमें नहीं आ रहे, तो ये उसका आंसर आएंगे 6 8 और 10। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट इज सिक्स्थ पार्ट, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन c कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट यहाँ निकाला है 1 3 5 7 9, ये 1 3 5 7 9 है। डियर स्टूडेंट्स यूनियन विद सी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट निकाला नहीं था, सी कॉम्प्लीमेंट यहां से निकाल लें, ये सी है 1 3 5 7 9। तो जब आप यू से इसको डिफरेंस करेंगे तो आपके पास ये इवन नंबर्स बच जाएंगे। तो स्टूडेंट सी कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, दोनों को मिलाएंगे ये ऑड नंबर, ये इवन नंबर्स हैं, ये ऑड नंबर्स हैं, दोनों को मिलाएंगे तो ये पूरा सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। और लास्ट पार्ट इज यू कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जिस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उसको यू में से उसका डिफरेंस लेते हैं। तो स्टूडेंट्स वही असूल है, u माइनस यू हो जाएगा। तो u अगर अपने में से माइनस हो जाएगा तो कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बचेगा जो दरमियान में आ जाए। तो ये इसका एम्प्टी सेट जो है वो इसका आंसर आएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस रिव्यू एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दो सेट्स दे रहा है P और Q, और P और Q दोनों सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर दे रहा है, और आपसे कह रहा है कि दिस इज P इंटरसेक्शन Q। P इंटरसेक्शन Q जो है वो आप फाइंड आउट करें। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें ताकि आपको आसान रहे ये देखना कि एलिमेंट्स कौन से कॉमन है दोनों में। तो ये इसको लिखेंगे, ये अब 5 का टेबल है, इस तरह का लिखा होगा तो ये 5 का टेबल आएगा। तो 5 10 15 20 25, चूंकि लिमिट कोई नहीं है तो आगे अप टू 100 में रहेगा। दिस इज द टेबल ऑफ 2, सो लिहाजा ये 2 4 6 8 और इस तरह अप टू 100। जब आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन देखिएगा इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा स्टूडेंट्स। इसका इंटरसेक्शन पहला नंबर जो आता है वो 10 है, और इससे आगे जो इंटरसेक्शन आ सकता है इसका वो 20, इससे आगे 30, बिकॉज दरमियान में जो नंबर है वो 5 15 25 और वो है ही ऑड, तो वो इस टेबल में तो कभी आएंगे ही नहीं, लिहाजा जो इवन नंबर्स होंगे वो आएंगे। तो स्टूडेंट्स इसके इंटरसेक्शन में आएगा 10 20 30 अप टू 100। अब चूंकि असल में हमारे पास जो सेट थे वो सेट बिल्डर नोटेशन में थे, जवाब आपका ये भी ठीक है, लेकिन आप इसे सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो x सच दैट x इज इक्वल टू 10m होगा, बिकॉज ये 10 का टेबल है, सो m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। ये है तो एक छोटा सा सवाल, लेकिन ये है कि ट्रिकी क्वेश्चन है, इस वजह से इसको समझिएगा। इसके लिए
प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करके इन दो रिजल्ट्स को रिड्यूस करना है। डियर स्टूडेंट्स, असल में रिजल्ट्स ये हैं, ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। यानी ये जो आगे ब्रैकेट में लिखा होता है इसको आप ओवर बोलते हैं, ओवर यूनियन। तो स्टूडेंट्स असल में 3 सेट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो ये होती है। अब उसने क्या किया है, उसने ए और बी की जगह पे ए सेट ही लिख दिया, यानी दोनों की जगह पे ए सेट लिख दिया। तो उस हिसाब से अगर इसको खोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसी को आप इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको खोलें, लेफ्ट हैंड साइड को आप खोलिएगा तो स्टूडेंट्स आएगा ए इंटरसेक्शन इनटू ए यूनियन बी। तो स्टूडेंट्स लिखने का तरीका इस तरीके के साथ आप लिखें तो ये बनता है ए इंटरसेक्शन ए, यानी ए इंटरसेक्शन बी होता है यहाँ पे, तो यहाँ बी की जगह पे ए है और आगे दरमियान में यूनियन आएगा और फिर ए इंटरसेक्शन, ये दरमियान में आएगा और फिर ए इंटरसेक्शन बी आएगा। स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, यानी ए के सेट का उसी से ही इंटरसेक्शन लेना है। तो याद रखिएगा जब ए की सेट का इंटरसेक्शन उसी के साथ लेंगे तो सारा सेट ही आ जाएगा। इंटरसेक्शन कॉमन नंबर्स होते हैं, तो एक सेट ए दूसरे भी ए, तो फिर उसमें ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कोई कॉमन ना हो, तो सारे का सारा। तो याद रखिएगा, ये रिजल्ट भी याद रखिएगा, ए इंटरसेक्शन ए इज ऑलवेज इक्वल टू ए। सो लिहाजा इसका आंसर, इस सारे का आंसर ए आएगा, ए यूनियन इनटू ए इंटरसेक्शन बी, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स जस्ट लाइक दिस वन, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आप लें इसकी, दिस इज ए यूनियन इनटू ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले इसको इसके साथ लिखें स्टूडेंट्स, ये आएगा ए यूनियन ए, ब्रैकेट डाल दें, फिर इसको ये इंटरसेक्शन वाली साइन को दरमियान में डाल दें, फिर ब्रैकेट डालें, ए यूनियन को इसके साथ ए यूनियन बी के साथ लिखें। और जिस तरह स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन ए का आंसर ए आता है, इसी तरह ए यूनियन ए का भी आंसर जो है वो ए आएगा। तो स्टूडेंट्स ये आएगा ए इंटरसेक्शन इनटू ए यूनियन बी। सो दिस इज योर राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 मैं एक्सरसाइज के अंदर करवा के आया हूँ। इसका एक क्वेश्चन जो है वो रिवीजन के लिए मैं दोबारा करवा रहा हूँ। ये फंक्शन है एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x² - 3 और इसका 6th पार्ट है s इंटू 7/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बड़ा आसान है स्टूडेंट्स, देखिए ज़रा इसको, ये s है आपके पास 8, आगे x की जगह पे स्टूडेंट्स आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये स्क्वायर ऊपर रहेगा -3। स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर खोलेंगे, दिस इज 49, दिस इज 4 -3। इसको इसे काट दे और 49 को मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज 98 - 3 एंड योर आंसर वुड बी 95। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो एक्सरसाइज ये मुकम्मल हुई। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 और 12, ये बिल्कुल एक्सरसाइज 3.3 के ये जो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 तक मैंने करवाए हैं, इनको दोबारा रिवाइज कीजिएगा। बिल्कुल यही पैटर्न है, कोई फ़र्क नहीं है। फिर भी इनमें से एक सवाल जो है वो उस जैसा मैं दोबारा करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, g ऑफ x इज इक्वल टू mx² प्लस n है, उसमें g ऑफ 4 इज 20, g ऑफ 0 इज 5। यू नीड टू फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ m एंड n। बिल्कुल तरीकाकार मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले ये फंक्शन दोबारा लिखें, g ऑफ x इज इक्वल टू mx² प्लस n। अब आप g ऑफ 4 के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे g ऑफ 4 इज इक्वल टू 20 और इसी तरह स्टूडेंट्स g ऑफ 0 इज इक्वल टू 5। जहां जहां आपके पास x आ रहा है वहां 4 पुट कर दें, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा m इंटू 4² प्लस n। स्टूडेंट्स दिस वुड बी इक्वल टू 20, ये 20 होगा। ये आएगा 16m प्लस n इज इक्वल टू 20 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसे इक्वेशन नंबर 1 कहें। स्टूडेंट्स इसी तरह आप इसको हल कीजिएगा, ये m इंटू
x की जगह पे 0 है, 0 स्क्वायर प्लस n, ये सारा आपने लिखना है, इज इक्वल टू 5, ये आ जाएगा 0 प्लस n इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स बड़ा आसान हो गया, n इज इक्वल टू 5। इसमें तो इक्वेशन को हल ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि दूसरा कोई m या होता तो इसको हम हल करते। अब तो वो एक ही नंबर की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप करेंगे क्या, इस n की वैल्यू को यहाँ लगा दें, n की वैल्यू को यहाँ लगाइए, तो स्टूडेंट्स ये आएगा, पुट n इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। स्टूडेंट्स ये आएगा 16m प्लस n की जगह पे 5 इज इक्वल टू 20, ये आ जाएगा 16m इज इक्वल टू 20 माइनस 5। स्टूडेंट्स ये आएगा 16m इज इक्वल टू 15 एंड योर m वुड बी 15 ओवर 16 बिकॉज दिस 16 इज मल्टीप्लाइंग विद m। सो इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 15 ओवर 5। तो n की वैल्यू ये है और m की वैल्यू ये है, और यही आपको मालूम करना था। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर नंबर 3 इस रिव्यू एक्सरसाइज के साथ जो है वो मुकम्मल हुआ। कोशिश कीजिए तमाम तर लेक्चर्स को पूरी तरह आप सुने और फिर समझ के आप खुद प्रैक्टिस के अंदर लेके आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।